किंतु उन्होंने अथॉरिटी सिस्टम फॉलो किया, क्योंकि उनकी इमीडिएट अथॉरिटी कौन है? ब्रह्मा जी। अच्छा, अब आगे ब्रह्मा जी जाते हैं सभी देवताओं के साथ और वहां पर तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम ऋषाकपिम पुरुष सुक्त इत्यादि, वहां पर पुरुष सुक्त आदि आदि मंत्रों के साथ भगवान की आराधना करते हैं, समाहित समाधि लगाते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, किंतु भगवान सबको आदेश नहीं देते, भगवान सिर्फ ब्रह्मा जी को ही आदेश देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को और गौ माता पृथ्वी माता को आदेश देते हैं कि हाँ भगवान ने ऐसा कहा। देखिए, भगवान स्वयं अथॉरिटी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। क्या भगवान चाहते तो सबको नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे। क्या उनको कोई रोकने वाला होता? नहीं। फिर भी उन्होंने देखा अथॉरिटी सिस्टम अच्छा नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारी मानसिकता होती है कि अरे मैं और गुरुदेव, मैं या राधा गोविंद या मैं कृष्ण बलराम, बीच में नहीं, ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। स्वयं भगवान ने अथॉरिटी सिस्टम फॉलो किया, ब्रह्मा जी ने। हम कौन होते हैं? तो हम तो उन्हीं की संप्रदाय में हैं। इसीलिए जो श्रीमती राधा रानी की कृपा है तभी तो यहाँ है। बिना कृपा के व्रजधाम किसी के नसीब में नहीं है, किसी के नसीब में नहीं है। कृपा है तो व्रजधाम है जो हमें प्राप्त हुआ है, भले ही एक क्षण के लिए क्यों ना प्राप्त हुए। जब साधु संग एक लव करने से, क्या श्लोक है? लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। जब एक क्षण या क्षण का भी बहुत छोटा स्वरूप होता है समय का, एक लव, उतने क्षण मात्र साधु संग करने से जब परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो व्रजधाम लव मात्र संग करने से क्या परम सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? होगी। लव मात्र ब्रज संग सर्व सिद्धि होए, ये भी कहना अनुचित नहीं होगा, उचित ही है। और हम यहाँ तो इतने मुहूर्त बिता रहे हैं, दिन भी बिताते हैं, कभी कभी महीने भी बिताते हैं, हफ्ते भी बिताते हैं। तो इसलिए ये कृपा ही है जो हम यहाँ तक आए, और ये कृपा उस सिस्टम में ही आ रही है। उन्होंने जो चिंतन किया, जब व्यासदेव जी ने बोला सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यम परम धीमहि, धीमहि बहुवचन है। हम सब आपका ध्यान करते हैं, ऐसा व्यासदेव जी कह रहे हैं। टीका में आचार्य लिखते हैं, उन्होंने अपने वर्तमान शिष्यवृंद और आने वाले अनंत काल तक जो भी भागवत के अध्ययन करेंगे, भागवत को फॉलो करेंगे, उन सब की ओर से उन्होंने तभी धीमहि शब्द का प्रयोग किया कि हम सभी मिलके क्या करते हैं? हम आपको ध्यान करते हैं। इसलिए हमारे जो पूर्व जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, सही में बहुत मेहनत की है। और आज भी आप देखिए, मैं गुरुदेव को देखता हूँ, क्योंकि हम सब गुरुदेव की यात्रा से जुड़े हैं, वो निरंतर सोचते ही रहते हैं कि कैसे हम ज्यादा प्रचार बढ़ाएं। मीटिंग्स होती हैं 10-10, 2-2, 3-3 घंटों की, भक्तों को एकत्रित किया जाता है। क्यों? विषय क्या है? हम कैसे राधा रानी की कृपा को बांटे। ऐसा कोई करता है क्या? यहाँ मीटिंग्स होती है पैसा कैसे कमाए, धर्म दे ही, या मीटिंग्स होती है कि रिश्ते निभाने आते हैं, लड़का लड़की देखने। कितनी मीटिंग्स होती हैं, ये मीटिंग कौन करता है? ये चर्चा कौन करता है कि हम प्रचार कैसे बढ़ाएं, राधा रानी की कृपा को कैसे बांटे? ये हमारे भक्त करते हैं, गौड़ीय वैष्णव विशेष रूप से। इतना प्रचार प्रसार किसी ने ना किया, ना कोई कर पाएगा, ये लिखित है। इसमें कोई अपमान नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं, गुरु वृंद को एग्जिस्ट कर सकते हैं। को एग्जिस्ट मतलब एक साथ चलना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपमान नहीं है। किंतु जो